करीम मेरी बात तो सुनो। करीम रुको तो सही। करीम परेशान मत हो प्लीज। करीम मत रो करीम। उनके अंदर का खला कोई भी चीज पूरी नहीं कर सकती थी। वो भी मुझसे प्यार नहीं करती थी। मुझे यकीन है वो तुमसे प्यार करती थी। वो सिर्फ उस आदमी से प्यार करती थी। यहां तक कि वो अपनी जिंदगी खत्म कर रही थी, फिर भी उन्होंने इस खत में आई लव यू तक नहीं लिखा उनके लिए। आखिर ऐसा क्यों कर रही थी? वो क्यों कर रही थी? काश कि मैं कुछ ऐसी बात कह पाती कि तुम अच्छा महसूस करते और अपने दिल और दिमाग से ये सब बातें निकाल देते। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया जा सकता। घर चलते हैं, सब परेशान हो रहे होंगे। हमेशा की तरह आपके लिए है हमारे पास ताजा तरीन खबरें। साबिक रुकन पार्लियामेंट तुरान अल-अलगोजी ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। पुलिस को ये खबर फोन पर दी गई। हादसे की जगह उन्हें तुरान अल-अलगोजी का जिस्म खून में लथपथ मिला। वो अपने ऑफिस में जमीन पर पाए गए। तुरान अल-अलगोजी की हालत अब भी तशवीशनाक है। इसकी मजीद तफसीलात जो हमारे सराय से मौसूल हुई है। याद रहे कि तुरान अल-अलगोजी का नाम हाल ही में खबरों की जीनत बना था। उसकी वजह इंटरनेट पे उनका एक स्कैंडल था। कहा यह जा रहा है कि वो काफी दिन से जहनी कर्ब का शिकार थे। इस स्कैंडल की वजह से उन्होंने किसी से भी मिलना जुलना छोड़ दिया था और सारी मसरूफियात को भी तर्क कर दिया था। बाबा! मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम मेरे 4 दुश्मनों में से एक हो। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये मत भूलना। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? पीछे हट जाओ। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुमने क्या किया? तुमने भी तो झूठ बोला ना। मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है, बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। क्या हुआ करीम, क्यों रुक गए? तुम जल्दी चलो ना घर। तुम भी बिल्कुल उन जैसी हो ना। मतलब? या तुम भूली हो मुस्तफा को? तुम्हारी शादी भी तो जबरदस्ती हुई है। ये क्या कह रहे हो तुम?
क्या तुम भूल सकी हो मुस्तफ़ा को? तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। तुम्हें सोने की जरूरत है। तुम्हारी शादी भी तो जबरदस्ती की शादी थी। करीम, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। क्या फर्क है इन दोनों में फातिमा गुल? मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें भी मुझसे शादी पे मजबूर किया गया, और मैंने भी हमेशा तुम में वही देखा जो मैं देखना चाहता था। जो महसूस करते हो वही नजर आता है, और वही सच है। राइमी वो लोग आ गए। फातिमा गुल और करीम आ गए। हाँ हाँ, यहाँ आओ। मरियम आपा वो लोग आ गए। वो लोग पहुंच गए। तुम दोनों कहाँ चले गए थे फातिमा गुल? मैं तो पागल होने वाला था। कहाँ गए थे तुम? हम समंदर तक ही गए थे बस टहलने। जब मैं वो रात को स्कूल लेके गया तो तुम वहां भी देखा। तुम लोग तो नजर नहीं आए थे मुझे। कहाँ थे तुम? अंदाजा है मुझे। तुम दोनों को फोन करने की कोशिश भी की, लेकिन तुम्हारे फोन घर पे थे। बातें करते करते कुछ दूर निकल गए। पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई, सूरज निकल आया। ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। करीम, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। मरियम आपा, आपको यह खत मुझे बहुत पहले ही दे देना चाहिए था। सही कह रहे हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतने साल में एक झूठ को सच मानता रहा, सिर्फ आपकी वजह से। करीम, मेरी वालदा आप हो, आपकी वालदा हो या कोई भी हो, करीम, आपको मुझे बहुत पहले बता देना चाहिए था। फातिमा गुल, क्या बात है? क्या बात है? उस आदमी ने खुदकुशी कर ली। तुराना अलगोज ने, खबरों में बता रहे हैं। कौन थे वो? मेल्तम मिश्रान के वालिद। पुलिस को उनकी लाश उनके ऑफिस में मिली और उनके पास पिस्तौल भी थी। सब ठीक है ना? ठीक है। अब कैसी तबीयत है? अच्छा ठीक है, मैं सब समझता हूं। मुझे बहुत अफसोस हुआ, समझ में नहीं आ रहा क्यों। बहुत बड़ा झटका लगा है मुझे। इंशाल्लाह हैरी, मुझे शायद एंदर साहबा को इस वक्त फोन करना मुनासिब नहीं होगा। मुझे सब खबरें तुमसे मिल जाएंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। या मेरे खुदा, इलाही रहम। कह रहे हैं कि उनके जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं है। खुदा गारत करे, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। अफसोस की बात है। वैसे क्या वाकई में खुदकुशी की है? कैसी खुदकुशी? कत्ल है, कत्ल। और हम सब अच्छी तरह जानती हैं कि कातिल कौन है। छोड़े अंकल, क्या बातें कर रहे हैं आप? अदवान का क्या ताल्लुक है इस बात से? ब्रेकिंग न्यूज के साथ आपकी खबर आ खिदमत रही में है। एक बार फिर हाजिर हैं। साबिक रुकने पार्लियामेंट तुरानर अलगोजी को कल रात तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया था। वो जान बहक हो चुके हैं। हम फिर दोहराते हैं, बुरी खबर है, तुरानर अलगोजी वफात पा चुके हैं। मेरी बात का जवाब दीजिए। पागल आदमी, खुदकुशी करने की क्या जरूरत थी? क्यों किया तुमने ऐसा? वो आदमी मर चुका है। तुम्हारी बात समझ में आ रही है ना? अदवान, एतवान, तुम्हारा क्या ताल्लुक है इस बात से? अरे आप चुप कर जाएं। हाँ,
हाँ पूछो अपने बेटे से, इसी ने बिछाया था उस आदमी के लिए ये जाल। सीडी मिलने पर तो आपने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। पापा छोड़ दीजिए। बकवास बंद करो, चुप हो जाओ वरना मैं तुम दोनों का गला घोट दूंगा। मैंने क्या कर दिया? क्या गलत कहा मैंने? सबको पता होना चाहिए कि किस तरह का आदमी है ये जो हमारी इस हालत का जिम्मेदार है। इरफान बहुत हो गया। हम में से कोई भी नहीं जानता था कि वो आदमी ऐसा कर सकता है। आप बेहद नाशुक्र इंसान हैं, झूठ बोलते हैं आप। खामोश हो जा कमीने। जब चीजें ठीक जा रही थी तो किस तरह लोमड़ी की तरह मुस्कुराते रहे, और जहाँ कोई मसला हुआ तो मलबा अदवान के ऊपर। तुम यही सच है, सुना आपने? एक दिन मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा, कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा आपको अपनी। हाँ, जाने से पहले अपना गन साफ करके जाना। मैं भी किस पे वक्त जाया कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारा फैलाया हुआ ये गन मुझ तक पहुंचा तो मैं तुम दोनों को पहचानने से इनकार कर दूंगा। सुन लिया तुमने? मैं अब कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ, बस करो, चुप हो जाओ। एंडर साहिबा, मिस्टर तुराना ने आपके लिए खत भी छोड़ा है जो हमें उनके दफ्तर से मिला है। किसके दफ्तर इस्तगासा के नाम। अभी मुझे मालूम नहीं इस खत में क्या लिखा है, हमारे ऑफिस के लोग इस पे काम कर रहे हैं। क्या आगाज है दिन का। इतनी सी उम्र में इतनी जल्दी चले गए दुनिया से। मुकद्दस आओ, तुम थोड़ा आराम कर लो वरना फिर तुम्हारी कमर में दर्द हो जाएगा। सुनो, करीम कहाँ है? क्या अपने कमरे में है? मैं देखती हूँ। मुकद्दस तुम मुझे परेशान कर रही हो। इस वक्त कोई मदद नहीं कर सकता उसकी, किसी की तसल्ली काम नहीं आएगी उसके। आपा वो कमरे से बाहर नहीं आ रहा। मुकद्दस छोड़ो भी अब। कल रात जैसे एक बार फिर उसने अपनी माँ को खो दिया उस खत की वजह से। तुम्हें वो खत लेकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए थे। पूरी रात वो उस खत को बार बार पढ़ता रहा। तो क्या उसने वो खत फाड़ा नहीं अभी तक? तुमने पढ़ा क्या लिखा है उसमें? और हर दफा पढ़ने के बाद और उदास हो जाता, रोने लग जाता। उफ, पता नहीं खत में क्या होगा। उसके वालिद भी बार बार फोन कर रहे हैं हमें। क्या उन्हें इस बारे में बता दिया आपने? मेरे बारे में कुछ कहा था उसने? कुछ भी नहीं। वो मुझे माफ नहीं करेगा, मुझे माफ नहीं करेगा वो कभी भी। आपा, उसको अपने माजी पे गुस्सा और अफसोस है, उन सब चीजों का दुख है जो उसने खो दी हैं। आपा रोने दो इनको, रोने दो। अभी काफी दिनों का तनाव है, सब निकल जाएगा। इस खत ने तो सबकी जिंदगियों को उलट के रख दिया है। मुकद्दस अब तुम जाकर लेट क्यों नहीं जाती हो? भाभी तुम थक गई होगी, भाई सही कह रहा है। अब घर में इस तरह की हालत हो, इतनी परेशानी हो, तो कैसे कोई आराम कर सकता है? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाए भाई। शायद ये सही वक्त नहीं है इस बात का, मगर मैंने तुम्हारे वालिद से वादा किया था कि मैं तुम्हें ये दे दूंगा। ये उनके रहने का पता है। जाने से पहले वो तुमसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। बाहर में जाए मेरी तरफ से वो। आपा ये क्या कर रही हैं आप? अब नहीं हो सकता ये। हम एक ही घर में एक दूसरे से नजरें चुराते हुए नहीं रह सकते हैं। आपा प्लीज ऐसा मत करें, क्या हो गया है? बहुत रो रही हैं। करीम मुझसे नफरत करता है। नहीं, इस वक्त वो सिर्फ गुस्से में है और बस। मैं जानती हूँ उसकी खामोशी का क्या मतलब है। इतने साल में हम इतना तो एक दूसरे को समझ ही गए ना। बेटा है वो मेरा। बिल्कुल आपका बेटा है, आप ही का बेटा है। इस वक्त थोड़ा सा नाराज है मगर वो ठीक हो जाएगा। वो आपसे कभी भी मुंह नहीं मोड़ सकता। आपा, आप उसकी भलाई के लिए इतना कुछ सोचती हैं। मगर मैंने गलत किया। अब हम एक साथ नहीं रह सकते। नहीं, आप कहीं नहीं जा रही हैं, बिल्कुल नहीं जाएंगी आप। इससे पहले कि करीम मुझसे जाने को कहे। मगर आप सब ठीक कह रही हैं।
देखें, सब वैसे ही बेहद तनाव का शिकार हैं। वहाँ करीम की दुनिया उजड़ गई है। इस वक्त बेहद तकलीफ में होगा वो। अगर आप भी चली गई, आपने भी इसे अकेला छोड़ दिया, तो सोचा है आपने इस पर क्या गुजरेगी? आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकती मिस मरियम। अगर आप यहाँ से चली गईं, तो न सिर्फ करीम को तना छोड़ेंगी, बल्कि फातिमा गुल भी अकेली हो जाएगी, और मुझसे भी। क्या ये सही होगा? हम सब्र का मुजाहरा करेंगे। हर चीज ठीक हो जाएगी, अपनी जगह पर वापस चली जाएगी। सब ठीक हो जाएगा। आप यहाँ बैठे, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। प्लीज। हाँ, हमें भी भूख लगी है। राइमी, जाओ जरा मेज तो लगाओ। मेरी गैर मौजूदगी में उस पर नज़र रखना, उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। उसके आसपास के तमाम लोगों पे नज़र रखना। ठीक है। मेरा बेटा और उसकी बीवी और उसके इतराफ के तमाम लोगों को किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। आप फिक्र ना करें। तुम्हें हर वक्त उनकी खबर रखनी होगी। मैं समझ गया हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। हेलो दनीस, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, इसलिए मेरी वापसी का कुछ पता नहीं। नहीं बेटा, अभी तक करीम से बात नहीं हो सकी। तुम्हारी मम्मी कैसी हैं? ठीक है, मेरी बात तो कराओ उनसे। हाय हनी, हाउ आर यू ओके? लाओ, मैं ले जाता हूँ उनके पास। मैं ले जाऊंगी। हाँ, अरे उन्हें साथ मिलकर नाश्ता करने दो राइमी। अब कैसा है वो? बेहतर है कुछ। लाओ मैं दरवाजा खोल दूं। नाश्ता लाई हूं तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच, मगर मुझे भूख नहीं है। प्लीज खा लो ना, मैं भी खा लूंगी तुम्हारे साथ। खाओ ना। अगर तुम कहो तो हम नाश्ते के बाद रेस्टोरेंट चलते हैं। तुम देखना हमने कितना बदल दिया उस जगह को। आज तुम काम पे जाओगे क्या? क्या बात है? तुम कितनी बदल गई हो ना। किस तरह? मुझसे बात करने का अंदाज भी बिल्कुल बदल गया तुम्हारा। तो वो अच्छी तब्दीली है या बुरी? मेरी माँ के खत की वजह से तुम इतनी तवज्जो दे रही हो ना। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अभी कुछ देर पहले मेरा दिल रखने के लिए तुम मुझे आई लव यू भी कह देती। सही कह रहा हूं ना मैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं भी जाके वर्कशॉप देखता हूँ। ठीक है। करीम, मैं भी साथ चलूं क्या? किस लिए? अब वहां से फ्री होके हम रेस्टोरेंट चले जाएंगे जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। ये लो। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है क्या? नहीं, कादिर भाई छोड़ देंगे जाते हुए। शुक्रिया। चलो, अगर तुम तैयार हो तो हम भी निकलते हैं। वहां पर हैं वो लोग।
यहाँ पे दस्तखत कर दें, यहाँ पर भी। शुक्रिया, मेरी तरफ से ताज़ियत कबूल करें। चलो मेलतम, फ्रेश हो जाओ, उठो। मेलतम, स्वीटी, बहुत अफसोस हुआ मुझे। हमें बहुत देर हो गई मुस्तफा, बहुत देर हो गई। मुझे अफसोस है। काश मैं तुमसे पहले ही बात कर लेता इस बारे में। तुमने पुलिस को फोन किया मुस्तफा? बिल्कुल। डैड से तुम आखिरी में मिले थे, क्या बोल रहे थे वो, मुझे बताओ। अपने आखिरी वक्त में भी ख्याल था तुम्हारा। कहा था कि यशान के खिलाफ हिफाजत करूं तुम्हारी। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कुछ तुम्हें? इन्होंने कहा था कि वो इस जिल्लत के साथ मजीद जिंदा नहीं रहना चाहते। मैंने ये मालूम करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन बंद कर दिया। क्या आप ही ने पुलिस को फोन किया था? जी हाँ। मुस्तफा नलचाली? जी। हमें आपका बयान लेना होगा। बिल्कुल। आ जाए मेरे साथ। आप मुझे 2 मिनट दीजिए। तुम यहीं पर रुको, बस मैं अभी आता हूं। बस करो मेलतम, प्लीज। हेलो। हेलो। मैं यगित से मिलने आया था। वो अपने कमरे में है। कैसा है वो? बिल्कुल ठीक है, उसकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, वो ठीक है। ये तो बहुत अच्छा है, खुशी हुई सुन के। मैं कुछ देर पहले उसके साथ थी, अब वो अपनी फैमिली के साथ है। शुक्रिया, मैं उसके तोहफे दे दूं फिर उसे। ठीक है फिर, खुदा हाफिज। डॉक्टर, मैं पेशेंट को लेकर आ गई हूँ, अंदर ले आऊं? हाँ हाँ बिल्कुल। हुसैन अंकल, आप कैसे हैं? बेटा अभी तो बहुत दर्द है। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप परेशान ना हो। लाएं, आप मुझे अपना हाथ दें। आप खड़े हो सकते हैं, थोड़ी कोशिश करें। ये लीजिए, ताकि आपको मालूम हो कि अखबार वाले फोन करें तो क्या कहना है आपको। वो जरूर आएंगे हमारे तासरात मालूम करने के लिए, तो आप ये सब पढ़ सकते हैं उनके सवालों के जवाब में। अब वो वीडियो ज्यादा निगाहों में आ जाएगा, ये अच्छी तरह जानता हूं मैं। है? हम तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। खुदा के लिए एक बार समझा दो मुझे, आखिर तुम लोग इतनी अहमकाना हरकत कर कैसे सकते हो? 1 हफ्ते के लिए मैं यहाँ नहीं था, तुम लोगों ने तबाही मचा रखी है। असल तबाही तो तब होगी अगर उन्हें वो औरत मिल गई, तो उसको हर सूरत में गायब होना पड़ेगा। तो फिर ऐसे ही रहना चाहिए। लोग नहीं जानते उसके बारे में। अरे मेरा मतलब ये नहीं है, किसी किस्म की भी बेवकूफी तुम मत करना। अब मैं तुम लोगों से क्या कहूँ? बाबा जो भी कहना है साफ साफ कहिए। अब मैं तुम लोगों से क्या कह सकता हूँ? तुम अपनी माँ के पास रहना, वो काफी परेशान है। एंडर और मेलतम दोनों के फोन बंद हैं। जाहिर है मीडिया तंग कर रहा होगा, फोन बंद कर दिया होगा। सबर, प्लीज सबर से काम लो बरिहान। क्या हो गया है तुम्हें? जो क्या खुदकुशी कोई नॉर्मल आदमी कर सकता है? नहीं कर सकता ना। जिस दिन ये सब खत्म हो जाएगा, मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगी। निकल जाओ मेरी जिंदगी से। तुम मुझे परेशान कर रही हो। मुझे इतना पता चलता रहे कि तुम दोनों जिंदा हो, जहाँ कहीं भी हो, खैरियत से हो। घिन आती है मुझे तुम लोगों से। ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। उसकी वजह से हमारी जिंदगी में जहर घुल गया है।
चलती फिरती गाली बन गई है जिंदगी। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, उस्ताद आ गए। सुबह बखैर उस्ताद। सुबह बखैर। करीम भाई अंदर इंतजार कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हो तुम करीम? शुक्रिया। कब रिहा हुए तुम? ये सामान ले जाओ आके। कल ही मुकदमे की समाअत हुई है। अच्छा, तो तुम रिहा हो गए। कातिल मिल गया उनको? नहीं, मुझे सबूत ना होने की वजह से छोड़ा गया। तुम लोगों के पास काम नहीं है? जाओ जाकर काम करो। अगली पेशी बहार के मौसम तक होगी। उम्मीद है उस वक्त तक असली कातिल मिल जाएगा ताकि हम सब सुकून का सांस ले सकें। इंशाल्लाह, मेरी भी यही दुआ है कि तुम कामयाब हो जाओ। पुलिस आई थी यहाँ पे, हम सबसे एक एक करके तुम्हारे बारे में पूछगछ की उन्होंने, मगर उन्हें ऐसी कोई चीज नहीं मिली और हादसे की जगह पर उन्हें कई कदमों के निशान भी मिले हैं जो मेरे नहीं हैं। चलो, तुम्हारे लिए अच्छा है। भाई अगर आप कहें तो मैं आज से दोबारा काम शुरू कर सकता हूँ, बल्कि अभी से। काम कैसे जा रहा है? अभी नहीं है, गर्मियाँ खत्म तो काम भी खत्म। मैं समझ गया, आपका मतलब मेरे लिए काम नहीं है। मैं माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं, फिक्र मत करें आप। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। अगर वो दोबारा यहाँ आए तो कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की। मैं नहीं चाहता कि दोबारा पुलिस यहाँ आए। तुम सब कान खोल के सुन लो, वो मुझे यहाँ नजर ना आए। ठीक है उस्ताद। खुशामदीद। शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। कैसे हो मेहमद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। करीम भाई वापस आ गए क्या? हाँ बिल्कुल। ये तो अच्छी खबर है हम सबके लिए। शुक्रिया बेटे। कंपनी वाला सामान नहीं लाया? आया था ना, सामान देकर नहीं गया। कह रहा था पहले पिछला बिल क्लियर करो। हाँ, आज थोड़ी देर हो गई, कभी कभार हो जाती है। मैं बात करती हूँ। वो कह रहा था आप उसको फोन करें। ठीक है, हम फोन कर लेंगे उसको। कस्टमर्स आ रहे हैं क्या? नहीं, लोग आते तो हैं, जब आप नजर नहीं आती तो फिर चले जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ कोई अच्छा खाना बनाने वाला नहीं है। न बोरक न बर्गर। खुश रहो तुम और फिक्र ना करो, सबको पता चल जाएगा। क्या करीम भाई आज आएंगे? उनको कुछ काम था, वो बाद में आएंगे। फोन करूं क्या? तुम्हारी मर्जी है बेटा। छोड़े रहने दे, क्या तंग करूं उसे, मसरूफ होगा। ठीक है।